ये आपकी राय जरूर है, लेकिन इस पर मैं राजेश की भी राय लेना चाहूंगी। क्या राजेश, आप गुलाम की राय से इत्तेफाक रखते हैं? क्या आप मानते हैं कि वो कह रहे हैं कि इतना असर नहीं पड़ना चाहिए इस बात का प्राइसेस पर, कि कितना टाइम लगता है आपको अप्रूवल लेने में? क्या आप ये बात मानते हैं? आप डेवलपर हैं, आप इससे गुजरते हैं। इनके एक पॉइंट ऑफ विजन के साथ में मैं पूरी तरह सहमत हूं कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा रिडक्शन नहीं होंगे, लेकिन जो पीरियड है 3 साल का, 2 साल का, इसको हमें पहले 6 महीने के अंदर कंप्लीट करना चाहिए। बहुत ज़्यादा जब इंटरेस्ट कॉस्ट किसी भी प्रोजेक्ट पे आ जाती है तो अल्टीमेटली वो कंज्यूमर पे ही जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट भले डिले पास हो रहे हैं, लेकिन अगर जितने प्रोजेक्ट डिले पास होंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ रेडी स्टॉक उतना मार्केट में हमेशा लेट आएगा। आज जैसे पिछले डीसी रेगुलेशन में जो चेंजेस आए, उसके कारण जितने प्रोजेक्ट डिले हो गए, तो रियलिटी स्टॉक देखेंगे सब मुंबई में, और खास करके साउथ मुंबई में आज की तारीख में इतने कम प्रोजेक्ट हैं जो पोजीशन के लिए तैयार हैं। तो जो दाम बढ़े 2008 में, जब मैंने देखा वर्ल्ड रिसेशन आया, उसके बाद में प्राइसेस में काफ़ी गिरावट आई थी, उसके बाद में भी जैसे ही जो चेंज आया और आज जो प्राइसेस देख रहे हैं बहुत सब्सटेंशियली बढ़े हैं। उसका एक मेन कारण था पिछले 2 साल के अंदर अप्रूवल्स नहीं आए, नया काम शुरू नहीं हुआ, काफ़ी प्रोजेक्ट टेक ऑफ नहीं कर पाए। उस प्राइसेस बढ़ाने में एक वन ऑफ द टॉप मोस्ट फैक्टर है। दूसरा फैक्टर आया, आप देखेंगे कॉरपोरेशन ने लेवी करना चालू कर दिया, नई नई स्कीम्स के अंदर ओपन स्पेस डेफिशिएंसी जैसी स्कीम आ गई कि 100% जो पहले 10% थी, सर्विस टैक्स आ गया, वेट आ गया। तो अदर जो टैक्सेशन भी जो बढ़े हैं वो टोटल प्रोजेक्ट के ऊपर बढ़े हैं। अब जो प्रोजेक्ट, जैसे मैंने एक प्रोजेक्ट मलाड में खाली करवा दिया था, वो प्रोजेक्ट डिले हो गया, तो उसके अंदर मैंने जो टेनेंट को रेंट दिया है, ये दिया है, वो भी तो प्रोजेक्ट के अंदर कॉस्ट बढ़ रही है। तो बात इनकी बराबर है कि एक सिस्टम हो जाएगा, भले वो 1 साल लगे, तो उसके बाद में जो भी रेट बढ़ेंगी वो उस ढंग से, लेकिन जितने फास्ट अप्रूवल्स आएंगे उस ढंग से हम देख पाएंगे कि प्राइसेस को एक नियंत्रण में रखा जाए, प्राइसेस को रीजनेबल लाया जाए। और हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एज ए डेवलपर हमारा एक कभी एम नहीं कि सिर्फ प्राइसेस बढ़ते जाए, इससे कभी काम नहीं होगा। अगर हम बात करें एज अ बिजनेसमैन, ठीक है, एक रीजनेबल मार्जिन के साथ में हमको वो गैप मिलना चाहिए। अगर हम प्राइसेस घटाना भी चाहते हैं तो वो इंटरेस्ट कॉस्ट और प्रोजेक्ट कॉस्ट को कम करेंगे, तब हम भी जाके सर्वाइव करेंगे। जब हम सर्वाइव करेंगे तो हम कस्टमर को वो बेनिफिट पास ऑन कर सकते हैं। ये तो रही बात प्रोसेस की, लेकिन जो लाल फीताशाही की बात हमने शुरू में कही थी, उसमें यदि अब बात करें तो बायलॉज ही इतने सारे हैं कि डेवलपर्स को उनसे भी जूझना पड़ता है, और हर एरिया के बाद एजेंसी चेंज हो जाती है, गवर्नमेंट एजेंसी भी बदल जाती है। तो मुंबई की बात करें और उप महानगरों की बात करें तो उसमें भी अलग अलग एजेंसीज हैं। तो गुलाम जी, आप बताइए, क्या इतने सारे बायलॉज और इतनी सारी एजेंसीज के होने से भी दिक्कत आ रही है? क्या इनको स्ट्रीमलाइन करके यदि 1 या 2 एजेंसीज ही रह जाएं तो क्या वो अपने आप में एक समाधान नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल ये हो सकता है। हम जिस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं वो जाहिर सी बात है वो प्रोसेस इम्प्रूवमेंट का है। मुझे नहीं लगता कि इन बायलॉज में कोई ख़राबी है। इन बायलॉज के इम्प्लीमेंटेशन का जो तरीक़ा है वो ज़रूर सवालिया निशान इन पे उठाए जा सकते हैं। तो जो प्रोसेस है, जैसा आप बता रहे हैं, जो एक फ़ाइल होती है वो दफ्तर से दफ्तर घूमते घूमते, टेबल से टेबल घूमते घूमते सालों ले जाती है। तो उस पूरे मैकेनिज़्म की ओवरहॉलिंग अगर की जाए तो जाहिर सी बात है जो फिलवक्त जो प्रोसेस शायद 3 साल ले रहा हो, उसको हम 1.5 से 2 साल में मुकम्मल कर पाएंगे। क्योंकि हर बार एक नया बाबू अगर रिटायर होता है, उसकी जगह दूसरा आ रहा है, तो जाहिर सी बात है नए शख्स को वो सारी चीज़ें समझने में ऑल टुगेदर उतना ही समय दोबारा लगेगा। इस तरह के इतने सारे जो डिलेज जो प्रोसेस में बिल्ट इन हैं, अगर इनका हम कुछ किसी तरह से इलाज कर पाएँ, एक बेहतर प्रोसेस बना पाएँ कि जिसमें हर चीज़ टाइम बाउंड हो, तो जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें बहुत स्मूथ होंगी और काफ़ी हद तक टाइम क्रैश किया जा सकेगा। बिल्कुल। वर्धमान जी, वर्धन जी, आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि ये कहा जाता है कि नवी मुंबई जैसा जो इलाका है उसको एक अल्टरनेटिव सिटी की तरह मुंबई के लिए डेवलप करने की कोशिश की गई थी। तो आप क्या मानते हैं कि जो MMR है उसमें अगर खास तौर पे ऐसे इलाकों में ज़्यादा ढील दी जाए अप्रूवल्स को लेकर के, क्योंकि साउथ मुंबई को लेकर के इंसान समझ भी सकता है कि वहां पे रिस्ट्रिक्शन ज्यादा हैं, लेकिन ऐसे इलाकों में अगर थोड़ा ज्यादा ढील दी जाए तो बेहतर नहीं होगा क्या? बिल्कुल, इसको 3 ढंग से, हमारे यहाँ पे जो थॉट प्रोसेस है वो इतना स्लो है कि हम अगले 100 वर्ष का नहीं सोचते हैं। अगर जिस दिन हम अगले 100 वर्ष का सोचें
और वहाँ की प्लानिंग हम शुरू करें तो विथ हायर एफएसआई। आज भी क्या हो रहा है, एमएमआर में 1 एफएसआई, अब थोड़ा टीडीआर कर रहे हैं। अगर वर्ल्ड ओवर देखें तो जहाँ पे 8-10 की एफएसआई हो सकती है, आप भले उसकी एफएसआई 5 की प्लानिंग करिए, 5 के साथ में उसका प्रीमियम लीजिए, और वो प्रीमियम जब गवर्नमेंट के पास में आता है उससे आप टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर, आज इतना बड़ा सी बेल्ट है अपने पास में, वाटरवेज हैं, अगर हम जितना जल्दी वाटरवेज विद टोटल नेटवर्क कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर साथ में साइमल्टेनियसली डेवलप करें तो मेरे ख्याल से जितनी पब्लिक है जो आज अफोर्ड नहीं कर सकते, यहाँ पे वो एमएमआर में इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, और उनको अच्छे ढंग से सुविधाएं भी वहाँ पे अपन दिए जा सकते हैं। और कहीं भी वर्ल्ड ओवर में देखेंगे तो किलोमीटर, 100 किलोमीटर तक लोग ट्रेवल करके भी काम के लिए आते हैं, लेकिन अगर कनेक्टिविटी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा, वाटर नहीं रहेगा, तो ये फास्ट एमएमआर डेवलप नहीं होगा। सिडको ने भी आप देखेंगे तो पहले 20 साल तक तो बहुत स्लो मूव किया, उसके बाद में सिडको पिकअप हुआ और उसके बाद में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। थाना भी देखें तो पिछले 1990 के बाद से आज पिछले 20 वर्ष में थाना ने जो डेवलपमेंट किया है बहुत अच्छा किया है। जी बिल्कुल। तो